एकदम दानेदार चूरमा के लड्डू इस तरह बनाएँगे तो आपके पूरे घरवाले तंदुरुस्त हो जाएँगे। अचानक से मीठा खाने का मन हो जाए तो उसके लिए पहले ही इसे बना के रख लो, क्योंकि बिना चीनी की स्वादिष्ट और सेहतमंद रेसिपी है ये। इसलिए आप जब भी इसे बनाना तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाना। और तो और आपको वीडियो देखते-देखते ही इसमें से देसी घी की भीनी-भीनी खुशबू आने लग जाएगी, ऐसा पारंपरिक तरीका बताऊँगी। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है 1.5 कप गेहूँ का आटा। यहाँ पर अगर आपके पास दरदरा पिसा हुआ मोटा आटा है तो चूरमा उससे बहुत पेस्ट बनता है। लेकिन अक्सर हमारे पास उस तरह का मोटा आटा हर समय नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे कि नॉर्मल रोटी बनाने वाला गेहूँ का आटा ले लेंगे 1.5 कप और इसमें डाल देंगे आधा कप सूजी। इससे बिल्कुल ही वैसा टेक्सचर आएगा जो कि पारंपरिक चूरमा का होता है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप बेसन और फिर इसमें हम डालेंगे ये 1/4 टीस्पून नमक। ज़रा-सा नमक चूरमा में डालने से चूरमा का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर इसमें हम 1/4 कप देसी घी डाल देंगे। मैं इन लड्डुओं को पूरा ही देसी घी से बनाकर तैयार करूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें आधा घी और आधा तेल भी मिक्स कर सकते हैं और हमेशा शुद्ध देसी घी का ही आप इसमें इस्तेमाल करें। अब इन सारी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर आप देखना कि इसका जो मिक्सचर है वो इस तरह से क्रम्बली हो जाए, मतलब दानेदार हो जाए और इसको जब हम हाथों में लें और इसकी मुठ्ठियाँ बनाएँ तो ये थोड़ी देर के लिए अपना स्ट्रक्चर होल्ड करके रखें। तो ये जो मोयन होता है उससे ये जो एकदम अंदर तक पकती है और चूरमा बहुत अच्छा बनता है। फिर इसमें हमें हल्का-सा गुनगुना गरम करके पानी लेना है और उससे इसका डो तैयार करना है। एक बार जब ये डो बन जाएगा, फिर अच्छे से आप 2-4 मिनट तक इसको मसल लेना और इसकी गुँथाई कर लेना, जिससे कि जो ये डो है, वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डो है काफ़ी ज़्यादा सख्त है। अब इसको हम क्या करेंगे कि कपड़े से ढक कर के 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ेंगे। फिर इसके बाद इसमें से हम छोटे-छोटे से मुठिया बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से जिस तरह चूरमा बनाया जाता है, वो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए इस डो को आपको कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो इस डो से रोटी बेल कर भी इसको तैयार कर सकते हैं या फिर बस हाथों में इस तरह से छोटा-सा पोर्शन डो का लीजिए और इसको बस हाथों में इस तरह से दबा दीजिए, तो इसकी इस तरह से मुठिया बन जाएगी। अब हम इनको देसी घी में ही फ्राई करेंगे और घी इतना लेंगे जितना कि आगे इसी चूरमा में इस्तेमाल हो जाएगा। तो लगभग ये 3/4 कप मैंने देसी घी इस तरह से फ्राइंग पैन में डाल दिया है। इसको हम धीमे आँच पर अच्छे से गरम करेंगे और फिर इसमें ये एक-एक करके मुठियाँ डाल देंगे। जो मुठियाँ हैं वो 2 बार में फ्राई हो जाए उतना घी मैंने लिया है और इसको हम इस तरीके से डाल कर के इसी में अच्छा-सा कलर आने तक पलट-पलट कर इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए आप कुछ इस तरह से इन मुट्ठियों का कलर चेंज हो जाना चाहिए। ये मुट्ठियाँ अपनी साइज़ से भी थोड़ी-सी बढ़ जाएगी और इसमें थोड़े-थोड़े से क्रैक्स भी आ जाएँगे और इस तरह का जो लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा, उसके बाद इनको हम देसी घी में से निकाल लेंगे। अब इन मुट्ठियों में से चूरमा बनाने के लिए हमें इनको पीसना होगा। ट्रेडिशनल तरीके में चूरमा बनाने के लिए मुट्ठियों को हाथों से ही मसल करके, छान कर इसका एक दरदरा सा पाउडर तैयार किया जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे कि इनको मिक्सी में पीसेंगे। तो उसके लिए हमें इसको पहले अच्छे से ठंडा करना है। तो घी में से निकालते ही इसको हम इस तरह से तोड़ लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी और इस तरह से परात में या बड़े से बर्तन में इनको निकाल कर रख लेंगे और अच्छे से इनको ठंडा कर लेंगे। तो मैंने इनको अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब मैं इनको 2 बार में मिक्सी में पीस करके इसका जो है पाउडर बनाकर तैयार करूँगी। आप देख लीजिए इस तरह से चूरमा का जो पाउडर बनेगा वो बहुत दानेदार बनेगा और कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा, जो कि एकदम परफेक्ट रहेगा। अब मुट्ठियों को फ्राई करने के बाद जो घी बच जाएगा उसको हम अलग से कटोरी में निकाल लेंगे और अपनी ज़रूरत अनुसार थोड़ा-थोड़ा इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फिर से ये 1 टेबलस्पून जितना देसी घी वही वाला गरम किया है और इसमें ये मैंने लगभग 2 टेबलस्पून क्रश किए हुए बादाम और 2 टेबलस्पून क्रश किए हुए काजू डाल दिए हैं। थोड़ा-सा मैं इनको घी में फ्राई कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इनको बिना फ्राई करे भी चूरमा में डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से इनका जो क्रंच है थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद इसमें हम ये 1 टेबलस्पून किशमिश डाल देंगे, 1 टेबलस्पून इसमें खसखस डालेंगे और इसके साथ-साथ इसमें हम डालेंगे आधा कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, जिसको कि हमारे यहाँ पर खोपरा कहा जाता है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें एकदम धीमी आँच पर इनको भूनना है। अगर ये ज़्यादा गरम होने लगे, तो गैस की आँच को बंद कर दीजिए और कुछ सेकंड्स के लिए इनको इसी में भून लीजिए। फिर ये पूरा मिक्सचर हम डाल देंगे इस चूरमा में। यहाँ पर आप अपनी पसंद से इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें इसमें 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डालना है और इसका फ्लेवर और अच्छा करने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा जायफल। तो इस तरह से जायफल को हम फ्रेश कद्दूकस करके इसमें डालेंगे, लगभग चुटकी भर जितना जायफल इसमें डाल देंगे और
अब ये चूरमा के लड्डू मैं बिना चीनी के बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चूरमा चीनी वाला बना रहे हैं, तो इसी टाइम पर ये सारी चीज़ें डालते ही आप इसमें पिसी हुई चीनी या फिर तगार डाल कर के आगे इसके लड्डू तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमें अब बिना चीनी के लड्डू बनाने के लिए क्या प्रोसेस करनी है, चलिए वो देखते हैं। तब फ्राइंग पैन में हम फिर से ये 2 टेबलस्पून देसी घी को गरम करेंगे, बाकी का इतना घी मेरा बच गया है तो इसको मैं अलग से आगे इस्तेमाल कर लूँगी। अब यहाँ पर इस घी में हम डालेंगे ये 1.5 कप गुड़। यहाँ पर गुड़ को आप अच्छे से साफ करके इसमें लेना और थोड़ा-सा इसको क्रश कर लेना और बस इसको मेल्ट करना है, इसको पकाना नहीं है। जैसे ही गुड़ पूरी तरह से पिघल जाएगा, फिर ये पूरा पिघला हुआ गुड़ हमें डालना है इस चूरमा में। इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखना कि गुड़ को मेल्ट करते टाइम आपको इसे पकाना नहीं है, क्योंकि अगर आप गुड़ को ज़्यादा पका देंगे, तो चूरमा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और खाने में हार्ड लगेगा। बस यहाँ पर गुड़ को आप बिल्कुल धीमी आँच पर मेल्ट कर लेना और फिर बस इसको गरम-गरम में चूरमा में डाल देना और चम्मच से इसको पहले मिक्स करना। फिर इसको हाथों से भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और फिर इसके आप फटाफट से लड्डू बना लीजिएगा। अगर आपको इसके लड्डू नहीं बनाने हो तो चूरमा को आप चूरमा जैसे भी खा सकते हैं। बस गुड़ के साथ जो हमने देसी घी डाला है वो आप इसमें मत डालना। लड्डू बनाने के लिए एक्स्ट्रा बाइंडिंग के लिए हमें इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा घी लगेगा और आप देखो एकदम सॉफ्ट, नरम, दानेदार से ये हमारे चूरमा के लड्डू बन कर के तैयार हो जाएँगे। शुद्ध देसी घी से बने हुए ये दानेदार स्वादिष्ट चूरमा के लड्डू जो भी खाएगा वो इसके स्वाद को कभी भूल ही नहीं पाएगा। और वहीं इसके साथ अगर आपने दाल बाटी या दाल बाफले बना लिए तो खाने वाले को मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो बिना देर किए जल्दी से आप भी इस तरह से चूरमा के लड्डू बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। और फिर जब आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर से आप मेरी ये वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें